अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन के बारे में, फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कि वो सिस्टम जो कि अल्लाह ताला ने इस रिस्पायरेशन के लिए बनाया है। जो कि हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म पढ़ा कि ब्रीदिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया होता है जो कि आपके एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है बाहर एनवायरनमेंट में। उस सिस्टम को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक को हम कहते हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक भी कहते हैं, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली कंसंट्रेट करेंगे ऑन अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में चार पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं, फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नोज़, उसे हम क्या कहते हैं, नोज़ कहते हैं। सेकंड जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, उसे हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी के साथ नीचे एक और पार्ट होती है, अल्टरनेटिव पाथ होता है, उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। एक होता है फेरिंग्स और लास्ट में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लैरिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। तो आप लोगों का जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वो मुश्तमिल होता है नोज़ पे, नेज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी पे। एक हम कहते हैं फेरिंग्स पे वो मुश्तमिल होता है एंड एक को हम कहते हैं लैरिंग्स। तो नोज़ से लेके लैरिंग्स तक जो जितने भी पार्ट होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के उसे हम क्या कहते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक या अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर आप लोग नोज़ को देखें इस डायग्राम में तो ये क्या है, एक ह्यूमन डायग्राम है, ह्यूमन फेस एंड नेक सारा यहाँ तक इसका एक डायग्राम बनाया है मैंने। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस बंदे में, तो ये क्या है, ये नोज़ है, ये क्या है, नोज़ है। नोज़ में आप लोगों को दो सुराखें दिखती हैं ये वाली, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल कहते हैं। नॉस्ट्रल के ज़रिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से सांस लेते हैं। जो ऑक्सीजन इन होता है या एयर इन होता है नॉर्मली, तो वो किसके ज़रिए होता है, हेल्थ क्वाइट कंडीशन में जब हम रिलैक्स होते हैं तो किसके ज़रिए हम लेते हैं, नोज़ के ज़रिए, नॉस्ट्रल के ज़रिए हम एनवायरनमेंट से एयर इनहेल करते हैं। अब इस नोज़ का काम क्या होता है, इसके बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही फ़ायदेमंद काम होते हैं। फर्स्ट जो काम होता है इसका, तो नोज़ में क्या पाए जाते हैं, नोज़ में पाए जाते हैं हेयर। नोज़ में क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। अब जो नोज़ में हेयर होते हैं, अगर आप लोग किसी भी बंदे के नोज़ को देखें तो नोज़ में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस तरह के ये सारे हेयर हैं तो नोज़ में क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। अब आप जो भी एयर लेते हैं एटमॉस्फेयर से तो उनमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उनमें और भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजन होते हैं। तो जैसे ही ये अंदर चला जाते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो डस्ट है, वो थ्रू एयर क्या हो जाती है, थ्रू हेयर क्या हो जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। जो एयर में डस्ट आता है, जो एयर में पार्टिकल्स आते हैं, जो एयर में बैक्टीरियाज वगैरह पैथोजन आते हैं, तो वो इन हेयर्स के ज़रिए क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रक हो जाता है। जैसे ही ये फिल्टर कर लेता है तो आप लोग के नोज़ में दूसरी चीज़ होती है, आप लोग के नोज़ में दूसरी चीज़ सिक्रीट होती है, नेज़ल म्यूकस। नेज़ल म्यूकस का काम क्या होता है, नेज़ल म्यूकस का काम ये होता है कि जो चीज़ आप लोग के नेज़ल हेल के ज़रिए फिल्टर हो जाए, स्टक हो जाए यहाँ पे, तो वो उसको क्या कर देता है, उसके साथ मिल के क्या बना लेता है, एक म्यूकस सा के कंपाउंड सा बना लेता है, एक सोल्यूशन सा बना लेता है आप लोग के नोज़ में। और वो उन सारे बैक्टीरियाज को, उन सारे डस्ट को, उन सारे पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टक कर देते हैं आप लोग के नेज़ल म्यूकस के साथ, नेज़ल म्यूकोजा के साथ, और यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। थ्रू हैंड, थ्रू फिर अदर टेक्निक आप लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स को, उस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो आप लोग का सारा डस्ट वगैरह, सारे पार्टिकल वगैरह क्या कर देते हैं, आप लोग अपनी नोज़ से निकाल देते हैं।
इसके अलावा आप लोग का जो न्यूज़ल म्यूकोजा होता है, कुछ बुक में ये लिखते हैं कि इनमें कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आप लोग के बैक्टीरियाज को किल करते हैं, लेकिन मोस्टली बुक में ये लिखा है कि इनका काम बैक्टीरिया को किल करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको स्टक करना होता है और ताकि आप लोगों के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो पार्टिकल, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले ना जाए। तीसरी जो नेज़ल का काम होता है उसमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आप लोग के नेज़ल म्यूकोजा में पाए जाते हैं, नेज़ल कैविटी के म्यूकोजा में भी पाए जाते हैं, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आप लोग के नेज़ल कैविटी में और नेज़ल म्यूकोजा में। वो क्या करते हैं, उनसे सेंसरी न्यूरॉन्स जाते हैं। जब भी आप लोग कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो स्मेल इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व्स आप लोग के सिग्नल जाते हैं जो कि आप लोग को स्मेल कराते हैं। किसी भी चीज़ का जो स्मेल होता है, पर्टिकुलर स्मेल, तो वो थ्रू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आप लोगों को क्या होता है, स्मेल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑल्फैक्शन, जो कि हमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के ज़रिए महसूस होता है किसी भी चीज़ का स्मेल। थर्ड, आप लोग के एयर में क्या होते हैं, ह्यूमिडिफाइड होता है। आप लोग के नोज़ में एयर जो होता है, एयर ह्यूमिडिफिकेशन होती है। जब भी आप लोगों के एटमॉस्फेयर से एयर इनहेल होता है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी का एनवायरनमेंट, तो वो कूल्ड क्या होता है, वो थोड़ा सा कूल होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी का एनवायरनमेंट। तो आप लोग जैसे ही एयर इनहेल करते हैं तो आप लोग के नोज़ क्या करता है, उस एयर को ह्यूमिडिफाइड करता है। जैसे वो ह्यूमिडिफाई हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये सारा जो एयर होता है इसने फिर नोज़ के ज़रिए कहाँ जाना होता है, इस नोज़ के ज़रिए जाना होता है, पीछे इंटर होना होता है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी एक बोनी कैविटी होती है जो कि बिहाइंड द नोज़ पाई जाती है आप लोग की यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सारा एयर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे ये जितने भी काम होते हैं आप लोग के नोज़ के थ्रू हेयर के ज़रिए फिल्ट्रेशन की, म्यूकोजल के ज़रिए सारी चीज़ें जो है वो स्टक हो जाना, उनको किल कर देना, उनको बाहर निकाल देना, ऑल्फैक्शन या फिर एयर को ह्यूमिडिफाइड करना। तो इन ये जो सारे काम होते हैं, कुछ और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन आप लोग पर्टिकुलरली जब नोज़ को फिर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग उसके सारे फंक्शन पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इन फंक्शन को देखा जाए तो ये सब नोज़ करता क्यों है, ये नोज़ करता क्यों है, ताकि आप लोगों के अंदर जो गैस जाती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैस जाती है वो क्या हो जाए, वो आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज ना कर दे, इरिटेट ना कर दे। दैट्स वाई आप लोगों के नोज़ क्या करता है कि इन चीज़ों को फिल्टर करता है, ह्यूमिडिफाइड करता है, ताकि आप लोगों के एयर को या जो एयरवे को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्रेश गैस मिल सके। अब जैसे ही ये वाला एयर जो कि आप लोगों के नोज़ से फिल्टर हो चुका होता है, ये इंटर हो जाता है इनटू नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी में क्या होता है कि ये गैस वार्म अप होता है, ये क्या होता है, वार्म हो जाता है। वार्म कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट बॉडी के टेम्परेचर के बराबर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नोज़ होता है ये एक्सपोज होता है, जो नॉस्ट्रल होते हैं या जो नोज़ होता है वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं। ऑल दो आप लोग का नोज़ इस एयर को ह्यूमिडिफाइड करता है, लेकिन वो इतना ह्यूमिडिफाइड नहीं करता जितना कि आप लोग के बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही यहाँ से नोज़ से ये एयर एंटर हो जाता है इनटू नेज़ल कैविटी, तो नेज़ल कैविटी में क्या हो जाता है, ये वार्म अप हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, ह्यूमिडिफाइड हो जाता है। वार्म अप इतना होता है कि आप लोग की बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो जैसे ही वो आप लोग के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो ये एयर अगर नीचे आता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा। तो जितना वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा तो आप लोग के जो इंटरनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होती हैं आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसे डैमेज नहीं कर पाएगी, उसे इरिटेट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप लोग कूल्ड एयर आप लोग नेज़ल म्यूकोजा से नोज़ से नेज़ल कैविटी से नीचे लेके जाते हैं तो कोल्ड जो एयर होता है वो आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर सकती है। दैट्स वाई आप लोगों को जो एयर होती है वो नेज़ से लेके डायरेक्ट इंटर होती है इनटू नेज़ल कैविटी, ताकि वो क्या हो जाए, वार्म अप हो जाए, उसका टेम्परेचर जो होता है वो आप लोग के बॉडी के टेम्परेचर तक बराबर हो जाए। फिर ये जो नेज़ल कैविटी होती है इससे एयर कहाँ पास हो जाती है, इससे पास हो जाती है पीछे एक पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होता है ये एक कॉमन पाथवे होता है, ये जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पाथवे होता है। इस डायग्राम में आप लोग देखें तो यहाँ पे ये सारा जो ग्रीन वाला है, ये सारा
ये जो ग्रीन वाला है दैट इज फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, इस फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। एक वो वाला फेरिंग्स जो कि आप लोग के नेजल कैविटी के बिहाइंड होता है, एक वो वाला फेरिंग्स जो कि आपकी नेजल कैविटी के बिहाइंड होता है। नेजल कैविटी के बिहाइंड जो फेरिंग्स होता है उसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और एक वो फेरिंग्स होता है जो कि आप लोगों के ओरल कैविटी के बिहाइंड होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ से लेके ये वाला, ये जो फेरिंग्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और जो ओरोफेरिंग्स के नीचे पाया जाता है बिहाइंड, यहाँ पे आप लोगों के इंटीरियर साइड पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, ट्यूब होता है, उसे हम कहते हैं लैरिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के ऊपर कुछ हिस्सा पाया जाता है और कुछ लैरिंग्स की बिहाइंड पाया जाता है आप लोगों के फेरिंग्स का, उस पार्ट को हम कहते हैं लैरेंजियो, इसको हम क्या कहते हैं, लैरेंजियो फेरिंग्स, इसे हम कहते हैं लैरेंजियो फेरिंग्स। अब ये जो नेजोफेरिंग्स है, ये जो ओरोफेरिंग्स है, ये जो लैरेंजियोफेरिंग्स है, ये तीनों किसके पार्ट है, कलेक्टिवली इसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स का काम होता है कि अगर आप लोग नोज़ के ज़रिए या फिर नेज़ल कैविटी के ज़रिए एयर इनहेल करते हैं और वो आप लोग लेके जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो फेरिंग्स नोज़ से क्या करता है, एयर को पिक करता है। वो एक कॉमन पाथवे होता है नेज़ल कैविटी से भी, और नीचे आप लोग की नेज़ल कैविटी से नीचे एक और कैविटी पाई जाती है जिसमें आप लोग फूड खाते हैं, जिसकी जो आप लोगों के माउथ के ज़रिए ओपन होती है, उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी, उसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के ज़रिए भी अगर आप लोग सांस लेते हैं, सांस आप लोग 2 वे से ले सकते हैं, या तो नेज़ल एयर वे से या तो फिर ओरल एयर वे से। तो अगर ओरल के ज़रिए आप लोग लेते हैं तो भी आप लोगों के ओरल कैविटी के पीछे क्या पाया जाता है, ओरोफेरिंग्स पाया जाता है। तो आप लोग का एयर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। अगर आप लोग नोज़ के ज़रिए एयर लेते हैं तो नोज़ के नेज़ल कैविटी के पीछे भी क्या पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है, नेज़ोफेरिंग्स। तो नोज़ का एयर भी कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। तो फेरिंग्स का काम क्या होता है कि ये आप लोग की नेज़ल कैविटी से और आप लोग के ओरल कैविटी से एयर को क्या करता है, पिक करता है और उसे नीचे लेकर जाता है आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स को लेके जाता है। अब अगर आप लोग नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं तो पहले नोज़ में वो फिल्टर हो जाता है एयर, वो ह्यूमिडिफाइड हो जाता है, फिर नेज़ल कैविटी में जाके उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और आप लोग का एक तो फिल्ट्रेशन हो जाती है उस एयर की, साफ़ हो जाता है बैक्टीरिया वायरस वगैरह से और डस्ट से, और आप लोगों के जो नेज़ल कैविटी में वो वार्म अप हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बॉडी के मुताबिक हो जाता है। तो आप लोगों का वो एयर जब फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से नीचे जाएगा आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन समटाइम आप क्या करते हैं, जब आप लोग का नोज़ बंद होता है या फिर किसी वजह से आप लोग सांस लेते हैं थ्रू ओरल कैविटी, क्या लेते हैं, थ्रू ओरल कैविटी, आप लोग ऐसे सांस लेते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, आप लोग एनवायरनमेंट से एयर इनहेल करते हैं थ्रू ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में आप लोग की फिल्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, दैट्स वाई आप जब भी ओरल कैविटी के ज़रिए एयर इनहेल करते हैं तो वो चला जाता है नीचे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। जब वो इरिटेट होता है तो आप लोग क्या करते हैं, कफ स्टार्ट कर लेते हैं, एक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं कफ। तो कफ स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोग के एयरवेज जो होती है वो इरिटेट हो जाती है। क्यों, वजह क्या होती है, क्योंकि आप लोगों ने नोज़ की बजाय माउथ के ज़रिए सांस ली होती है, तो नोज़ में तो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म होता है, फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन माउथ में वो फिल्ट्रेशन नहीं होती। दैट्स वाई ओरल कैविटी से जो एयर जाती है आप लोग के फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नीचे जाके एयरवेज में, एयरवेज जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो वो इरिटेट होता है। जब वो इरिटेट होता है तो आप लोग कफ करते हैं, उस डस्ट को, उस पार्टिकल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटर ये है नॉर्मली कि हम लोग नोज़ से ही सांस लें। अगर किसी वजह से हम ओरल के ज़रिए लेते हैं तो सम टाइम वो क्या हो जाता है, हमें इरिटेट नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, आप लोग के एयरवेज को इरिटेट करता है, जिस वजह से आप लोग को कफ स्टार्ट हो जाता है। ये जो फेरिंग्स होता है तो 2 पार्ट हो गए, एक को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी से एयर को क्या करता है, पिक करता है, एक को हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स जो कि आप लोग के ओरल कैविटी से एयर पिक करता है। अब ये जो फेरिंग्स होता है जो लास्ट वाला, जिसे हम कहते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स को हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं, इसे हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है। हाइपो मीन नीचे,
फेरिंग्स मीन फेरिंग्स का पार्ट, तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। चूंकि ये लैरिंग्स के बिहाइंड होता है, लैरिंग्स के ऊपर नीचे दाएं बाएं पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स भी कहते हैं। अब ये जो लैरिंजियोफेरिंग्स होता है, लैरिंजियोफेरिंग्स का काम क्या होता है कि ये जो ऊपर से आप लोग के नोज से या फिर ओरल कैविटी से, अगर ओरल कैविटी या नोज से एयर आता है, अगर इसे क्या आता है, एयर आता है, तो ये डायरेक्ट इंटीरियरली आप लोगों का ये जो फेरिंग्स है ये डायरेक्टली इंटीरियरली ओपन होता है इनटू लैरिंग्स। यहाँ पे ये क्या है, ये है लैरिंग्स, ये जो ब्लैक वाला दिखाया गया है दैट इज लैरिंग्स। तो ये डायरेक्ट एंटर करता है एयर को, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को वो एंटर करता है इनटू लैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स नीचे ये इस एयर को लेके जाता है ऑक्सीजन को वो ट्रेकिया में। यहाँ पे ये क्या है, ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया, ये ऑक्सीजन लेके जाता है इनटू ट्रेकिया और ट्रेकिया में लेके चला जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है अगर लैरिंग्स फेरिंग्स से आता है और तो इंटीरियर ये किस में एंटर करेगा, आप लोगों के लैरिंग्स में एंटर करेगा। लेकिन हम यहाँ से थ्रू ओरल कैविटी समटाइम फूड भी लेते हैं, समटाइम फूड भी लेते हैं, तो ये जो फूड होता है ये आप लोगों के ओरल कैविटी से होके पीछे चला जाता है आप लोगों के फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से ये पीछे जाता है आप लोगों के लैरिंजियोफेरिंग्स में, और लैरिंजियोफेरिंग्स नीचे ओपन होता है इनटू एसोफेगस। ये क्या है, ये है एसोफेगस। एसोफेगस में आप लोग के फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, वो फूड पार्टिकल नीचे चला जाता है आप लोग के स्टमक में। यहाँ पे कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है और उसकी डाइजेशन होती है। तो जो आप लोग का लैरिंजियोफेरिंग्स है वो दो पाथवेज में एंटर होता है। इंटीरियरली वो लैरिंग्स में एंटर होता है जिसकी वजह से आप लोग का जो एयर ऊपर से आता है, चाहे वो ओरल कैविटी से हो चाहे वो नेजल कैविटी से हो, वो कहाँ एंटर होगा, आप लोग के लैरिंग्स में एंटर होगा। अगर आप लोग माउथ के ज़रिए फूड लेते हैं, अगर आप लोग माउथ के ज़रिए फूड लेते हैं तो फूड भी कहा जाता है फेरिंग्स में एंटर होता है। फेरिंग्स में वो फूड नीचे आके लैरिंजियोफेरिंग्स के ज़रिए पोस्टीरियरली आप लोग के एसोफेगस में एंटर कर जाता है, और एसोफेगस से नीचे जाके वो जीआईटी के पार्ट्स में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। अब यहाँ पे फेरिंग्स के साथ इंटीरियरली लैरिंग्स जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, फेरिंग्स के बाद एक और पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स आप लोगों के फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है और आप लोग के एसोफेगस के सुपीरियर इंटीरियर पाया जाता है, ये ब्लैक वाला यहाँ पे। ये 9 कार्टिलेजिनस ट्यूब होता है, इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग से एनाटॉमी में। आप लोग के लैरिंग्स को हर एक कार्टिलेज को डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लैरिंग्स का काम क्या होता है। लैरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में, ये सुपीरियर पार्ट में, लैरिंग्स के सुपीरियर पार्ट में यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटस। उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस, ग्लॉटस मीन आप लोग के लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे ये जो सुराख होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। एपी मीन अबव द ग्लॉटिस, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटस। एक कार्टिलेज होती है। अब यहाँ पे इस लैरिंग्स में इस कार्टिलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इस कार्टिलेज का काम क्या होता है कि अगर आप लोग माउथ के ज़रिए एयर लेते हैं, अगर आप लोग माउथ के ज़रिए क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, तो वो एयर इजीली आ जाता है आप लोग के फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंजियोफेरिंग्स में और चला जाता है इंटीरियरली इनटू लैरिंग्स। अगर आप लोग नोज से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, तो वो चला जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होके आप लोग के लैरिंग्स में एंटर कर जाता है। ये एपिग्लॉटस जो कार्टिलेज होता है ये इसी तरह होता है। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, फूड पार्टिकल खाते हैं, तो फूड क्या होता है, आप लोग के माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, बॉल्स बन जाते हैं, बॉल्स बन जाते हैं। आप लोग के ये जो बोलस होते हैं ये नीचे आते हैं। अब इसने जाना कहाँ होगा, आप लोग के एसोफेगस में जाना होगा। अब एसोफेगस में जाने के लिए इससे फेरिंग्स में आना होगा। अब फेरिंग्स की दो ओपनिंग होती है, इंटीरियरली लैरिंग्स में और पोस्टीरियरली एसोफेगस में। अब अगर ये फूड पार्टिकल चले जाए आप लोग के लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर कहाँ जाएंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाएंगे, ट्रेकिया से होके रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाएंगे, तो वो आप लोग को नुकसानदेह एस्पायरेशन हो जाएगी उस बंदे को, ठीक है, उससे मौत भी हो सकती है बंदे को, वो हम पढ़ेंगे एस्पायरेशन में। लेकिन अगर ये पार्टिकल खुदा ना ख्वास्ता चले जाए आप लोग के रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो आप लोगों को मौत भी हो सकती है एस्पायरेशन के ज़रिए। तो जब भी आप फूड खाते हैं तो फूड जैसे ही नीचे आ जाता है तो ये इस ग्लॉटस के साथ टच हो जाते हैं, एपिग्लॉटस के साथ। तो एपिग्लॉटस क्या हो जाता है, एपिग्लॉटस इस ग्लॉटस को, जो लैरिंग्स का जो ओपनिंग है उसे बंद कर देता है। जब ये ग्लॉटस बंद हो जाता है तो आप लोग के ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो फूड्स होते हैं, ये जो बॉल्स होते हैं, ये इस तरह होके इससे ऊपर चले जाते हैं, पोस्टीरियर साइड पे आ जाते हैं।
जैसे ये पोस्टीरियर साइड पे आ जाते हैं लैरिंजियोफेरिंक्स में, तो पोस्टीरियरली लैरिंजियोफेरिंक्स जो होता है वो किस में ओपन होता है? एसोफेगस में ओपन होता है। तो आप लोग ये सारे फूड पार्टिकल क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं, एसोफेगस में एंटर हो जाते हैं। अब ड्यूरिंग आप कुछ भी खाते हैं, जब भी आप लोग काटते हैं, ईटिंग करते हैं, तो आप लोग क्या होता है, पार्टिकल्स आते हैं, बॉलस आते हैं, वहाँ से नवाले आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? आप लोग के एसोफेगस में। अब जब भी आप लोग कोई भी चीज़ स्वॉलो अप करते हैं, क्या करते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो उस वक्त आप लोग सांस नहीं ले सकते। उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, सांस नहीं ले सकते। सांस जब आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप कोई भी चीज़ आप लोग स्वॉलो करते हैं तो वो आप लोग के एपिग्लॉटस को बंद करता है ऑन ग्लॉटस। तो ग्लॉटस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आप लोग जब सांस लेंगे तो सांस कहाँ जाएगा? क्या में नहीं जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो जो एयरवेज होती है। तो जब वो एयरवे ब्लॉक हो जाती है तो आप लोग का जो एयर होता है वो आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं करती। जब वो एंटर नहीं होती तो आप लोग उस वक्त सांस नहीं ले सकते। तो जब भी आप लोग कुछ खाते हैं तो लैरिंग्स में एक कार्टिलेज होता है एपिग्लॉटस, वो इस लैरिंग्स को बंद कर देता है, लैरिंग्स से ग्लॉटस को बंद कर देता है। जब वो ग्लॉटस बंद हो जाता है तो आप लोग जो भी फूड खाते हैं वो पोस्टीरियरली थ्रू लैरिंजियोफेरिंक्स एसोफेगस में एंटर करता है। जब वो एसोफेगस में एंटर करता है तो आप लोग की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वो सेव होता है फ्रॉम फूड पार्टिकल्स। ये जो लैरिंग्स होता है इसमें मिडल थर्ड आप लोग कहते हैं, मिडल साइड पे, या फिर आप लोग लोअर थर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है कि ये जब जो भी हम बोलते हैं, जैसे कि मैं अब बोल रहा हूँ, तो ये जो वोकल कॉर्ड होती है ये वाइब्रेट करते हैं। अब ये जैसे ही वाइब्रेट करते हैं तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड्स मेक आवर वॉइस। वो हमारे वॉइस में कन्वर्ट होती है, और वो वॉइस जो देते हैं, जो तरतीब देते हैं इस साउंड को, ये जो अल्फाज हम बोलते हैं, तो ये अल्फाज जो तरतीब होती है, ये देने का काम किसका है? ये आप लोग के माउथ में जो ज़ुबान होती है ना, इसका काम होता है। प्रोडक्शन, वॉइस की जो प्रोडक्शन होती है वो किसका काम होता है? वो वोकल कॉर्ड का काम होता है इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स में कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जो हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, उसका काम होता है आप लोग के साउंड को प्रोड्यूस करना। उस साउंड को तरतीब देना किसका काम होता है? आप लोग के ओरल कैविटी में ये जो ज़ुबान होती है इसका काम होता है आप लोगों के वह साउंड को तरतीब देना, अल्फाज में कन्वर्ट करना। और इस लैरिंग्स के नीचे, इस लैरिंग्स के नीचे, नेलिंग के नेम कार्टिलेज के नीचे आप लोगों की एयरवेज, जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है और ट्रैकिया नीचे जाके फिर आप लोगों के लंग्स में एंटर करती हैं। वो पार्ट, ट्रैकिया से नीचे जितने भी पार्ट होते हैं आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसे हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर नाउ ये जितने भी पार्ट हमने पढ़े ये किसके पार्ट थे? ये थे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट। तो हमने पढ़ लिया जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या ट्रैक होता है वो इन पार्ट पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नोज़, फिर आता है नेज़ल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होता है जो कि नेज़ल और ओरल कैविटी से एयर क्या करता है? पिक करता है। और फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स फिर क्या करता है? ओपन होता है इनटू लैरिंग्स एंड एसोफेगस। तो आप लोग अगर ओरल कैविटी से फूड लेते हैं तो फेरिंग्स के ज़रिए पोस्टीरियरली एसोफेगस में जाता है, और अगर आप लोग एयर लेते हैं तो फेरिंग्स के ज़रिए इंटीरियरली ये आप लोग के लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है। फिर लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स में आप लोग के कुछ कार्टिलेज होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो एपिग्लॉटिस है और एक है वोकल कॉर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इन दोनों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, वो हमने पढ़ लिया। तो ये था आप लोगों का सारा अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या काम करता है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। होपफुली इस लेक्चर से आप लोगों को समझ आ गई होगी अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।